एंट्री। प्लेन के क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। प्लेन क्रैश में 63 लोगों की मौत हो गई है। प्लेन में बताया जा रहा है कि 120 यात्री इसमें सवार थे। हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट ये तबाह हुआ है। देखिए उस तबाही के मंजर को आप देखिए जहां पर ये क्रैश हुआ है। 63 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 120 लोग इसमें सवार थे। बाकी जो घायल हैं उनको तुरंत अस्पताल भेजा गया। दो अलग-अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये बहुत बड़ी और दुखद खबर है। प्लेन क्रैश में 63 लोगों की मौत हो गई है। जांच का विषय है आखिर क्या खामी यहाँ पर रही, क्या कारण रहा जिसकी वजह से कोलंबिया में प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो लोग घायल हुए हैं अब फौरन उन्हें अच्छा इलाज मिल सके। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस गिरोह के कई सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया था और अब मुनीर के जासूसी नेटवर्क से जुड़े एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसके कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए। और अब तक इस पूरे मामले की बात की जाए तो 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जासूसी नेटवर्क से जुड़े हुए 2 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। फरीदाबाद से नौशाद और मथुरा से मीरा। मीरा पहचान छिपाने के लिए ई रिक्शा चलाती थी, तो नौशाद पंचर की दुकान यहां पर चलाया करता था। किसी न किसी तरीके से जो भी हमारी इस केस में मुकदमा दर्ज है, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में है, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका रही है, जिसके थ्रू किसी न किसी तरीके से उनके द्वारा इस जो क्राइम है उसमें एड किया गया है, उस क्राइम में अपनी सहभागिता दी गई है और उसी के हिसाब से माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत करके गिरफ्तारी की। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जासूसी करते कैसे थे। कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई पंक्चर की दुकान लगाए हुआ है, ये मतलब कि किसी को इन पर शक ना हो कि ये इस तरह के भी काम करते हैं। और इसी जासूसी के लिए देखिए आपके सामने आपको दिखा रहे चोरी की बकायदा जो सिम कार्ड थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। एक दो नहीं 100 से ज्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। 200 से ज्यादा वीडियोस इन्होंने पाकिस्तान भेजे हैं। करीब 15 लाख की ट्रांजैक्शन भी हुई है। अब जांच पड़ताल और हो रही है तो कई सारे बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी यह है कि पाकिस्तानी हैंडलर सरफराज सरदार, इसका नाम इस पूरे मामले में सामने आ गया। अलग अलग जो कम्युनिकेशन एप्स है उनका ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। करीब 40 सदस्यों के संपर्क में ये रहते थे और बताया जा रहा है कि जो मीरा है वो सीधे पाकिस्तान के हैंडलर से बातचीत करती थी। हमारे संवाददाता राजूराज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क में जैसे जैसे गाजियाबाद पुलिस जांच कर रही है वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने मीरा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। मीरा पाकिस्तानी हैंडलर्स के उस ग्रुप से जुड़ी हुई थी जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स डायरेक्ट बातचीत करते थे और मीरा उसकी एक्टिव सदस्य। पेशे से मीरा ई रिक्शा चलाती थी, लेकिन ई रिक्शा की आड़ में मीरा हथियारों की तस्करी करती थी। छोटे बदमाश से लेकर बड़े गैंगस्टर तक हथियार सप्लाई करने का भी काम करती थी। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने मीरा को हथियार सप्लाई करने के मामले में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और अब इस जासूसी ग्रुप में भी मीरा बेहद एक्टिव सदस्य है।